ईरान के पहले 10 नुकात रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। बाद में आने वाली शराइत पर मुज़ाकरात होंगे। नायब अमरीकी सदर JD वेंस का मुतनाज़ा बयान। जंगबंदी को धचका पहुंचने का इम्कान। हालत फिर कशीदगी की जानिब। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी का भी दिफा। कहा कोई भी सीज़ फायर खाली से खाली नहीं होता। ईरान को कोई धमकी। कहा ईरान को अगला कदम उठाना होगा वरना ट्रंप के पास खतरनाक जंग का ऑप्शन तो मौजूद है। ईरान से जितना मिलेगा उतने ही देंगे। लेबनान में सीज फायर से साफ इनकार। Announced that the president is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, JD Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we know we look forward to those in-person meetings. अमरीकी नायब सदर JD वेंस 11 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की तस्दीक। कहा विटकोफ और जैरेड कुशनर भी मुज़ाकराती टीम में शामिल हैं। अमेरिका की मुज़ाकराती टीम हफ्ते की सुबह इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करेगी। कैरोलाइन लेविट ने कहा लेबनान सीज़ फायर का हिस्सा नहीं। ईरान जंगबंदी अमेरिका की बहुत बड़ी जीत है। दावा किया कि सिर्फ 38 दिन में फौजी अहदाफ हासिल किए। ईरान की फौजी ताकत तकरीबन ख़त्म कर दी। ईरान आबना हुर्मुज़ खोलने पर राज़ी हो चुका है। तेहरान ने जंगबंदी की तजवीज़ कबूल कर ली है। ट्रंप मुकर गए। लेबनान को जंगबंदी से अलग कर दिया। इसराइल की खुली सरपरस्ती। इस्लामी मुजाहमत हिजबुल्लाह को निशाना बनाने का इशारा। कहा हिजबुल्लाह का मामला अलग है। इसराइली हमले इसी तनाजुर का हिस्सा करार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का करारा जवाब। कहा दुनिया देख रही है कि अमरीका अपने वादों को पूरा करता है या नहीं। अमरीका को या तो जंगबंदी या इसराइल के जरिए जंग जारी रखने का इंतखाब करना चाहिए। कहा ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी की शराइत वाज़ेह हैं। दुनिया लेबनान में कत्लेआम देख रही है। अब गेंद अमरीका के कोर्ट में है। जंगबंदी के बावजूद सिहोनी फौज के लबनान पर बड़े हमले। शहदा की तादाद 254 तक पहुंच गई। 1200 से जायद जख्मी। रिहायशी इमारतों, मसाजिद, अस्पताल और कब्रिस्तान पर शदीद बमबारी। बैरूत के मज़ाफ़ात में 10 इलाकों के 60 से जायद मकामात को निशाना बनाया। जनाजे को भी नहीं छोड़ा। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। सिहोनी वज़ीर दिफा का हिजबुल्लाह के मुतादिद अरकान को निशाना बनाने का दावा। धमकी दी कि हिजबुल्लाह के सरबराह शेख नईम कासिम की बारी भी आई। सियोनी फौज के लेबनान पर हमले के बाद ईरान का जवाब। आबनाए हुर्मुज़ को फिर बंद कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी फारस के मुताबिक इसराइल के लेबनान पर हमलों के रद्दअमल में ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ के जरिए ऑयल टैंकर्स की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी। जंगबंदी नाफिज होने के बाद आज सुबह 2 ऑयल टैंकर्स को गुजरने की इजाज़त दी गई थी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने लेबनान के खिलाफ हमलों पर इसराइल को जवाब देने का इशारा दे दिया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने दावा किया है कि ईरानी अफवाज जारहियत का जवाब देने के लिए अहदाफ का तयन कर रही है। फौजी ज़राए ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि ईरान इस सिलसिले में ताकत के जरिए गैर मामूली मदद करेगा। इसराइल को सिर्फ ताकत के जरिए ही रोका जा सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म ने जंगबंदी माहिदे को रौंद डाला। हट धर्मी बरकरार। दोबारा जंग का ऐलान कर दिया। नेतन्याहू ने कहा हमारी जंग खत्म नहीं हुई। दोबारा लड़ाई के लिए तैयार है। हमारी उंगली ट्रैकर पर है। पाकिस्तान ने जंग की आग को ठंडा करने की कोशिशें की। हम पूरी रात कोशिशों में लगे रहे। जंग वक्ती तौर पर टल गई। ये पहला कदम है। हमारी मंजिल पायदार, देरपा, अमन और खुशहाली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा जंग के शोले खित्ते को तकरीबन लपेट में ले चुके थे। इस जंग में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। दुनिया भर के तमाम इदारे पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। आज बदला हुआ पाकिस्तान है और हमेशा के लिए बदल गया। शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इसाक डार की काविशों को लायक तहसीन करार दिया। वफाकी काबीना का मुल्क भर में जुमे को यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। इस्लामाबाद में 9-10 अप्रैल को मकामी छुट्टी का ऐलान। जिला इंतजामिया के मुताबिक इस्लामाबाद में जुमेरात और जुमे को तमाम स्कूल और दफातर बंद रहेंगे। अमेरिका तेहरान के साथ मिलकर काम करेगा। ईरान में यूरेनियम अफसूदगी का अमल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। अमेरिकी सदर का दावा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा अमेरिका ईरान के साथ मिलकर ज़मीन की गहराई में मौजूद तमाम एटमी मवाद को निकाल कर मुंतकिल करेगा।
एटमी मवाद की निगरानी अमरीकी स्पेस फोर्स सैटेलाइट के जरिए कर रही है। मुजवज़ा 15 नुकाती मनसूबे की कई नुकात पर फरीक़ैन के दरमियान पहले ही इत्तेफाक हो चुका है। धमकी दी, अगर किसी भी मुल्क ने ईरान को असलहा फराहम किया तो 50% टैरिफ नाफिज कर दिया जाएगा। ईरानी सदर ने जंगबंदी को अहम पेशरफ करार दे दिया। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान के मतलूबा उसूलों की मंजूरी के साथ तय पाने वाली जंगबंदी अजीम शहीद रहनुमा खामनी की कुर्बानियों और अवाम की भरपूर शिरकत का नतीजा है। ईरानी कौम आइंदा भी मुत्तहिद रहेगी, अवामी खदमात के तमाम शोबों में मुश्तरका तौर पर अपनी जिम्मेदारियां अदा करती रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का जंगबंदी पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। आबनाए हुर्मत सब के लिए 2 हफ्ते के लिए खोलने का ऐलान का अपने अजीज भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मशकूर हूँ। उन्होंने खित्ते में जंग के खात्मे की अनथक कोशिश की। वाज़ेह किया, अगर ईरान पर हमले रोक दिए गए तो हमारी ताकतवर अफवाज भी दिफाई कार्रवाइयाँ बंद कर देंगी। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी, दुनिया ने मान लिया। दुनिया पाकिस्तान की सिफारतकारी और असर रसूख की मोतरफ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने जंगबंदी में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। बरतानवी वज़ीर आज़म का ईरान अमरीका जंगबंदी का खैर मकदम। चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड समेत मुतादिद ममालिक ने जंगबंदी को मस्बत पेशरफ करार दिया। मलेशियन वज़ीर आज़म ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारती कोशिशों को सराहा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि उम्मीद है जंगबंदी जामे पायदार अमन की तरफ ले जाएगी। तुर्क सदर ने कहा, जंगबंदी करवाने पर दोस्त और ब्रादर मुल्क पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ। मिस्र की वज़ारत ख़ारजा बोले, ये जंगबंदी मुज़ाकरात और सफारतकारी के लिए एक अहम मौका है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़िडोंग की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और चीन का खित्ते में देरपा अमन सलामती के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। इसाक डार का कहना था, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात का हामी है। खित्ते में क़याम अमन के लिए सिफारतकारी नागज़ीर है। इसाक डार और वज़ीर ममलिकत कतर के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। इसाक डार ने कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। कतरी वज़ीर ममलिकत ने पाकिस्तान की काविशों को सराहा। पाकिस्तान दुनिया की बहुत बड़ी जंग रुकवाने में कामयाब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान को आलमी बरादरी में अहम मकाम मिला। मईशत, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मज़ीद कामयाबी की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अरब ममालिक, ईरान और अमरीका समेत दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। ताकत के मराकज़ अगर कौमी मफाद में हम आहंगी से काम करें तो मुल्क मज़ीद मजबूत होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने सेनेट में खिताब में कहा, जंगबंदी का पूरी दुनिया खैर मकदम कर रही है। जंग से पूरी दुनिया मुतासर हो रही थी। पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। अवाम के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 से 60 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। आलमी मार्केटों में तेल की कीमतें कम हो गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत 14% कमी के बाद $94 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल भी बड़ी कमी के साथ $94 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान ने 1 अरब 43 करोड़ डॉलर का बैनुल अक़वामी कर्ज कामयाबी से अदा कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक 1 अरब 43 करोड़ डॉलर के बैनुल अक़वामी बॉन्ड की बरवक्त अदायगी मुकम्मल की। अदायगी में बॉन्ड की असल रकम 1.3 अरब डॉलर थी। बाकी रकम सूद कीमत में अदा की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा अमन के लिए किरदार अदा किया। उम्मीद है कि ये सीज़ फायर मुस्तकिल जंगबंदी में बदलेगा, अमन कायम होगा। अपोजिशन ने लियाकत बाग में होने वाला आज का जलसा मनसूख कर दिया। अपोजिशन लीडर अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा कि हुकूमती दरख्वास्त पर PTI ने जलसा मुअत्तल किया। और पाकिस्तान का दुनिया को अमन का पैगाम। कराची में PSL मैच में टॉस से कबल कबूतरों को आज़ाद किया। PSL के दिलचस्प मुकाबले, पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 146 रन का हदफ पेशावर ज़ल्मी ने आखिरी ओवर में 6 विकेटों पर हासिल किया। कप्तान बाबर आजम 43 रन बनाकर नुमाया रहे। हैदराबाद किंग्समैन की जानिब से साइम अयूब ने 2 विकेटें हासिल की।